वो हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी था। उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स तक होने लगी। 1.5 साल तक वो बेड पर ही पड़ा रहा और किसी के सहारे के बिना तो वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिमाग को समझाया, अपनी विल पावर को जगाया और आज वो बंदा 60 की उम्र में एक सीनियर एज रैंप मॉडल और एक एक्टर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिनेश मोहन। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र च की रखिया, स्पिरिट होनी चाहिए। आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। यह बात 1970 की, जब स्वीडन से आई एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के मां बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। वो एक साधारण सी गृहिणी थी और घर पे ही शास्त्रीय संगीत सिखाया करती थी। 2013 में अचानक से वो एक बीमारी का शिकार हो गई और लगातार 2 साल तक उन्हें दवाइयां लेनी पड़ी, जिसकी वजह से उसका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसके लिए ही घर के पास उन्होंने एक जिम को ज्वाइन किया और 7 ही महीने में उन्होंने अपना 24 किलो वजन कम किया और वो एक ट्रेनर भी बन गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक 6 पैक बॉडी बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने 8 महीने की कड़ी मेहनत की और एक रिप्ड बॉडी बना ली और एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया। गाइस, इस उम्र में ऐसा करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं किरण देम्बला की, जो आज बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन से कम नहीं। कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बाद भी आज भी अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में टॉप एक्टर्स में शुमार नहीं था। जब उसने कहा कि वो एक्टर बनना चाहता है तो लोग उसके फेस और उसकी हाइट को लेकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं की। रोडीज में पार्टिसिपेट किया और रोडीज 2 का विनर बना। इसके बाद वो एक सक्सेसफुल आरजे और एक सक्सेसफुल वीजे भी बना और एक शो के दौरान उसने करण जौहर से मूवीज में काम मांग लिया। लेकिन करण जौहर ने उसे ऑफिस में फोन करने को कहा। 3 दिन लगातार फोन करने के बाद वहां से रिप्लाई आया कि हम लोग यहां सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं, आप प्लीज बार बार फोन ना करें। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसके बाद क्रिटिकली और सोशली एक्लेम्ड मूवीज में अपनी धाक जमा के उसने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए मेहनत और अपने